आप सबको एक सजेशन देना चाहता हूं, अपने फोकस को बनाए रखिए, क्योंकि आपसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि शिकार करने के लिए आदमी जब घर से बाहर जाता है ना और तीर कमान चलाता है, तो सबसे पहले उसको जब खरगोश नजर आता है तो उसको खरगोश पे निशाना लगाना होता है। खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा होता है, पीछे पीछे भाग रहा होता है। जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक उसको हिरण नजर आता है। वो उसका निशाना खरगोश से हट के हिरण पे आ जाता है। उसको लगता है मांस ज्यादा मिलेगा। फिर बड़ी मुश्किल से उस पर फोकस करता है। 10-5 मिनट जब उसके पीछे भागता है, तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक बारहसिंगा नजर आता है। उसको लगता है यहां मांस ज्यादा मिलेगा, इसको छोड़, इसको पकड़। तो जैसे ही बारहसिंगा पे शूट करने वाला होता है, थोड़ी देर में उसको दिखता है जिराफ। उसको लगता है छोड़ बारहसिंगा, जिराफ ज्यादा तगड़ा है, इसको पकड़। ये जिंदगी भर अपने टारगेट बदलता रहता है और खाली हाथ जब घर वापस आता है तो दोष देता है, साला किस्मत ही खराब थी। आखिरी में इसको लगता है मेरा किस्मत ही खराब था, कुछ मिला ही नहीं मुझे यार। और अपनी दुख भरी कहानी अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी किस्मत खराब है। और बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है। आखिर मान ही जाती है कि किस्मत खराब होगी बेचारे की, इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता दूं, जब बड़े हो जाएंगे आप, शादी ब्याह हो जाएगा, तो ये कहानी बच्चों के आगे मत सुनाना कि किस्मत खराब है। बच्चे में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो आपको बोल देगा कि पापा एक जगह टिक के काम करते ना तो कामयाब हो जाते थे। यदि जीवन में आप बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी से समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक रोज बाज का एक अंडा मिला और उसने इसे मुर्गियों के दड़बे में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा और खुद को इन्हीं की तरह मुर्गा समझने लगा। मुर्गे केवल कुछ ही दूर तक उड़ पाते हैं, इसलिए उस बाज ने भी कुछ ही दूर तक उड़ना सीख लिया। एक दिन उस बाज ने आसमान में एक बड़े पक्षी को उड़ता हुआ देखा। बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने आसपास की मुर्गियों से पूछा, वह कौन है? तो मुर्गियों ने जवाब दिया, वह बाज है, पक्षियों का राजा है, आसमान में रहता है, हम तो जमीन पर रहते हैं क्योंकि हम तो बस मुर्गे हैं। उनकी बात सुनकर वह बाज पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह ही मर गया, क्योंकि जीवन भर वह खुद को मुर्गा ही समझता रहा। साथियों, ये कहानी बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें गहरी सीख है। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर बाज के बच्चे की ही तरह कई योग्यताएं छिपी हैं, जिनको वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। वो लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर, आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज पेंटिंग वर्थ 50 लाख। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन paint a painting in just 30 seconds. What rupees? 50 lakhs. तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसका रेट पता है। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैडम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहाँ है। ढूंढी ढूंढी ढूंढी, ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर, आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूँ, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी, 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूँ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई है? पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। एक कुत्ता बैठा है, एक शेर बैठा है। एक कुत्ता, एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो। कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ वो लाठी पकड़ लेगा। अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। कुत्ते को लगता है समस्या लाठी है, शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है, इसको निपटा दे। वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोसेस कभी मजेदार नहीं होते, प्रोसेस पेनफुल होते हैं। आप अपने काम से मोहब्बत कर सकते हो, करना चाहिए, प्रोसेस से कभी मोहब्बत नहीं होती किसी को भी। इस बात को मेरी नोट कर लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने का, कोई मजा नहीं आ रहा मुझे। मेरा भी मन है सर्दी में कंबल में जाऊं, अपनी बीवी के साथ बैठूं, अपने बच्चों के साथ बैठूं, तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। मुझे मजा आ रहा है? नो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेसेस मजा नहीं देते, एंड रिजल्ट मजा देता है।
आपको जान के हैरानी होगी कि एक आदमी अपनी कार चार्ज करने के लिए उस चार्जिंग पॉइंट में ले गया तो वहां देखा कि 10 गाड़ियां चार्जिंग पॉइंट पे लगी हैं, सारी की सारी फुल्ली चार्ज हैं, लेकिन मालिक का आधा पता। तो उसको अपनी गाड़ी चार्ज करनी है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा साला ये क्या नाटक है, ये हटे तो मैं लगाऊं, लेकिन वहां मालिक थे नहीं, मालिक चार्जिंग पॉइंट पे लगा के गायब। उसने एक ट्वीट किया कि कौन इडियट ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी चार्जिंग पॉइंट पर लगा के जा चुके हैं और मैं चार्ज नहीं कर पा रहा हूं। एक सिंपल से इंसान के ट्वीट को एलन मस्क ने पढ़ा और 5 मिनट के अंदर कंपनी का बोर्ड मीटिंग बुलाया और रेजोल्यूशन चेंज कर दिया कि कोई भी आदमी अगर चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करता पाया गया और उसकी गाड़ी चार्ज होने के बावजूद खड़ी रही तो उसको $1 की पेनल्टी लगाई जाए। 5 मिनट के अंदर सारा का सारा कानून सिर्फ एक कस्टमर एक ट्वीट कर रहा है कि मुझे परेशानी है और एलन मस्क उसको जवाब दे रहे हैं। क्यों किसी आदमी को दुनिया में सबसे रईस होना चाहिए? एक क्वालिटी नहीं होती, न जाने कितनी क्वालिटीज होती है उसके अंदर। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे ना तो आप एक क्वालिटी पाओगे कि वो रिस्क लेकर ही अमीर बना है। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे अंबानी, चाहे जेफ बेजोस या रतन टाटा, कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा ही होता है, एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा ही होता है जिसका रास्ता ही पता नहीं होता। तो रिस्क तो सबसे बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर इंसान रिस्क ना ले तो क्या कोई बच्चा कभी चलना सीख पाएगा? कभी नहीं चलना सीख पाएगा। जिंदगी भर घुटनों के बल ही चलता रहेगा। घुटनों के बल बच्चा सेफ रहता है, लेकिन जैसे ही चलना शुरू किया सीढ़ी से गिरने की पॉसिबिलिटी है। गिरने की पॉसिबिलिटी में चोट लगने का डर है। रिस्क तो है। पैसों के डिसीजन दिल से नहीं लिए जाते, वो दिमाग से लिए जाते हैं। रिश्तों के डिसीजन दिल से लिए जाते हैं, वो दिमाग से नहीं लिए जाते। लोग उल्टा करते हैं, रिश्तों के डिसीजन दिमाग से लेते हैं और पैसों के डिसीजन दिल से ले लेते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये गड़बड़ है। तो उनको ये समझना चाहिए कि दिमाग कहाँ लगाना है और दिल कहाँ लगाना है।